ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ईश्वरासुरमर्षिन् वन्दितं धोयिघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तिथ्यं धम्मस्य कर्तारम् विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहते सकलसङ्गं संयमासक्तचित्तं सुनयनिपुणभावं ज्ञाते तत्त्वप्रपञ्चं जनममरणभीतुं सद्गुरो नौमि नित्यं जनममरणभीतुं मम गुरो नौमि नित्यं जनममरणभीतुं विशुद्धगुरो नौमि नित्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसव्यसाहुडम्। बोलिए अनंतानंद सत्य परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनिक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य वासर रत्नाकर आचार्य भवन विमल सागर जी गुरु राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु 61 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनीषी सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनीषी प्रणत सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की, जैन धर्म की, नमोस्तु शासन। पूज्य सौम्य सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि संघ की, नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। भव्यवर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परमोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे जीवन में कई बार कई विपदाएं उत्पन्न होती हैं और उन विपदाओं में जो समता को प्राप्त कर लेता है वही भगवान आत्मा होता है। एक बहुत घना जंगल था, इतना घना जंगल था कि उसमें सूर्य की रोशनी जाना भी दूर था, लेकिन उसमें एक किसान पहुंच गया। किसान गया, घूमता जा रहा था, मन में बड़बड़ा रहा था, भयंकर बड़बड़ा रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मानो वह बहुत ही बड़ी विपदा में हो। वह जाता है, घूमता है, सोचता है कि आज मैं ऐसा उपक्रम करूं कि इस जीवन की यही लीला हो जाए, इतिश्री हो जाए, तो मैं सभी झंझटों से दूर हो जाऊंगा। भव्यवर आत्माओं, आप यदि कभी भी कोई भी संकट में फंसें या कोई भी आपके साथ कुछ भी हो जाए, कभी अपने आप को यही लीला मत करना। आत्महत्या करना, अपनी स्वयं की हत्या करना, उसके बारे में सोचना सबसे बड़ा पाप है। आपने कभी कर्म सिद्धांत पढ़ के देखना, कर्म सिद्धांत में जिनके भी गर्भपात होते हैं, जो पेट जन्म में गर्भ में आने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, समझना उनने सबसे ज़्यादा अपने आप को मारने का प्रयास किया है। स्वयं को मारने का जिनने प्रयास किया है उनका ही अकाल मरण होता है। इसलिए कभी मत करना। और तो और सुनो तो कि जो व्यक्ति दूसरों को मारने का प्रयास करता है, मन ही मन सोचता है कि मैं दूसरों को मार दूं, अब हाथ से नहीं मार पा रहा, उसके नाम से मार देता है। इस धरती पर 10वां और 11वां प्राण है, 12वां प्राण है, सबसे 13वां प्राण कहा जाता। आचार्य विशुद्ध सागर जी हम लोग को जब कुरल काव्य समझा रहे थे, तब उनने बोला था कि यदि आप कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारना चाहता है, उसके नाम से मार दे। किसी व्यक्ति को मारना, उसके चारित्र पर दोष लगा दे। यदि किसी ने उसके चारित्र पर दोष लगा दिया, व्यक्ति अपने आप ही मर जाएगा।
आपने बहुत बड़े कांड सुने होंगे, आपके यहाँ भी कई ऐसे होंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा साफ स्वच्छ है, जिसकी पूरी छवि स्वच्छ है, उस पर लगा दो कोई भी, स्पष्ट बोल दो कि अरे वो तो ऐसे हैं। सामने वाला कितना श्रद्धावान है और स्पष्ट कह दे कि अरे हम जानते हैं उनको, वे तो ऐसे ही हैं, तो आप क्या, आपके मन में कोई शंका आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? यदि कोई व्यक्ति ने कहा कि सपोज दैट सुप्रभ सागर जी महाराज ऐसे हैं, वे तो ऐसे हैं, अब बताओ अब क्या हुई है? जो श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति है, मुनियों के पास आता था, उसके कान में ये कन खजूरों ने बात डाल दी, तो उसके मन में जहर घुला कि नहीं घुला? क्यों राम जी, घुल रहा कि नहीं घुल रहा? तो वैसे ही व्यक्ति यदि किसी को मानना चाहता है तो चारित्र पे अकली ठप्पा लगा दे कि भाई वो ऐसा है, इनका चारित्र अच्छा नहीं है, वे तो अय्यास हैं। अकली यही शब्द तो लगाना है, अय्यास हैं। क्या होगा? उसका पूरा आपने मट्टी पलीत तो कर दी, अच्छा रहा कि पुण्य अच्छा हुआ, तो वो अपनी बात से वापस आ जाएगा, सामने सबको सामने पता चल जाए कि भाई कौन परेशान है, कौन परेशान कर रहा है, कौन परेशान है, कौन हमें परेशान कर रहा है। तो इस चीज में व्यक्ति ये सोचता नहीं है कि हम किसकी हत्या कर रहे हैं। यदि किसी मुनिराज के मन में कोई विकल्प आया, यदि सपोज मुनिराज तो छोड़ो, कोई जीव के मन में एक विकल्प आ गया ना, और बस क्षण क्षण, यदि कभी आपके इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, आपने कई लोगों के इनकम टैक्स की रेट पड़ी हो, ना पड़ी, पढ़े ना, कभी ना पढ़े, आप अच्छे से रहें, लेकिन किसी के यहाँ पड़ी हो, उसकी चेहरा देख लेना, वह प्रति क्षण मरता है, प्रति क्षण पल पल मरता है। और उनमें कोई कन खजूरे और हो जाएं कि हमने तो पूरी वीडियो बना के रखी है, हमें तो पता है कि ऐसा करते हैं, तो वो व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा? उन व्यक्ति का क्या हाल होगा? वो समझो उस किसान के अंदर कैसी विपदाएं चल रही होंगी, अंदर ही अंदर उसके अंदर ऐसा भाव हो रहा था कि मैं अपने आप की आत्महत्या कर लूं। उसके ऊपर कई लांछन लगा दिए गए, कई लांछन लगा दिए गए, ऐसे ऐसे लांछन लगाए कि बोलने में भी उसको शर्म आती थी, लेकिन व्यक्ति तब भी नहीं छोड़ा। स्पष्ट जो व्यक्ति ने उस पर लांछन लगाए थे वह ये भी कहता था कि हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, यदि हम सबके सामने रख दें तो वो फिर तो यही लीला हो जाए उनकी। व्यक्ति तो व्यक्ति, उसके माँ बाप भी उसके पीछे पड़ गए। माँ बाप घर में जा जाकर उसकी ढोल पीटना चालू करते हैं, भाई दूसरे का पाप का उदय है, उसके पुण्य कमजोर हैं। यदि आप एक चीज समझना, कभी आपने कहावत सुनी होगी सेठ जी, 100 सुनार की ओर एक, 100 सुनार की ओर एक। आप कितनी भी सुनार के जैसे ठोकते रहो, आपने वो देखा जब तार बनाते हैं या कोई सामान बनाते हैं, उसका हथौड़ा काय का होता है? लोहे का नहीं होता, वो लकड़ी का होता है। और लोहार का काय का होता है? लोहे का हथौड़ा नहीं होता, घन होता है। होता कि नहीं होता? यदि एक घन भी पड़ गया ना, आपकी यही लीला हो जाएगी वहीं पे। जितने हवा में जाते हैं ना, वे सब वापस सपाट हो जाते हैं। उस व्यक्ति के बारे में इतना बोला गया, तो वह सोच रहा था कि मैं मर जाऊं। उसके चक्कर में, उसकी इसके कारण वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। बेटी की शादी, जिसके ऊपर सिर पर बोझ हो अपनी बेटी का, वह दिन दूनी और रात चौगनी, उसकी जो मोटा होना चाहिए था वो दुबला हो जाता है। क्यों राम जी? और सियानी बेटी घर में बैठी हो और उसके पिता के बारे में ऐसा बोला जाए, फिर तो दिल वह सोचता है गड्ढा होता, मैं उसमें घुस जाता, ये पृथ्वी घुस जाए तो मैं अंदर समा जाऊं। वह जाता है उस जंगल में, जाकर वह बैठा था कि अब कहीं ना कहीं कोई जानवर आए और मुझे खा ही ले, मुझे खा जाए, तो मैं किसी को, मैं बेचते ना नहीं, वो खा जाए, उसके पेट भरे हो मेरा। तो वह जाता है, देखता है कि एक बूढ़ा शेर बैठा है। शेर को देखता है, शेर थोड़ा दहाड़ता है, वह शांत भाव से जाता है कि वह स्पष्ट कहता है, महाराज ओ जंगल के राजा, हमें खा लो। शेर भी अचंभित, शेर भी अचंभित, भाई तू बोल क्यों रहा है कि मुझे खा लो? मैं तो शिकार करने वाला हूं, तू भाग तब करूंगा, मैं ऐसे कैसे खा लूं? क्योंकि शेर की आदत होती है, जो शेर का बच्चा होता है ना, वो सड़ी गली चीजें नहीं खाता। शेर कभी भी देखना, किसी के द्वारा मारा गया चीज का भोग नहीं करता, वो पिष्ट भोजी नहीं होता वो, और पीठ पे कभी बांध नहीं करता, क्योंकि शेर का बच्चा है।
गीदड़ हैं जो पीठ पे वार करते हैं। उसके बारे में जो अनर्गल बातें कर रहे थे वे सब गीदड़ थे। शेर का बच्चा सामने आके, शेर की मूछें होती हैं और पूंछ भी होती है, मूछ भी होती है, वो मूछ के साथ काम करता है। लेकिन गीदड़ की कुत्ते के जैसी टेढ़ी होती है, कुत्ते के जैसी टेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं होती। तो वो गीदड़ थे जो उनके बारे में उल्टा सीधा बोले। तो शेर कहता है भाई मैं शेर हूं, मैं ऐसे नहीं खाता, मैं जब तक शेर का हूं, जब तक मैं पंजा नहीं मारूंगा तब तक बात नहीं करता। भाई वो किसान बोलता है मैं आपके सामने आके नतमस्तक हूं, आप खा लो, भाई हमें नहीं चाहिए। पहले ये बता तू आया क्यों है। भाई अपनी पूरी व्यथा बताता है। मेरे घर में एक सियानी बेटी बैठी है, उसका मुझे विवाह करना है। तो विवाह करना है तो क्या कर दे। बोले विवाह करने के लिए पहले तो मेरे बारे में पूरे में इतनी बातें करी गई, इतने उपद्रव मचाए गए, एक बात वो, और दूसरी बात जैसे तैसे मैंने रिश्ता ढूंढा, रिश्ते पर बात करी तो उनके कान में सुरसुरी पहुंच गई। क्या कन खजूरे का कहीं भी घुस जात ना, पहुंचते कि नहीं पहुंचते। गीदड़ तो गीदड़ है, उसको तो हुआ करना ही है। क्यों अंजना भाभी, हुआ करना ही है, हु करते रहते हैं। और एक ने हुआ कर तो तीन और हुआ करवे चालू हो जात। रात में लड़ाइयों को देखो, लड़ैया से सुने कि नहीं सुने, नहीं तो उदयगिरी चले जाइए, रात में तो खेत तो है उदयगिरी नहीं, हम तो गांव वाले हैं तो हमें पता है। उदयगिरी जाना है तो वहां पे रात में आपको लड़ाइयों की, नहीं उदयगिरी नहीं तो हमारे साथ बिहार में चलना, आपको लड़ाइयों की आवाज सुनवा देंगे। यदि एक ने हुआ किया तो दूसरा हुआ करेगा ही करेगा, और दो ने करे तो वे पूरी जो कौम होती ना उनकी, गीदड़ों की जो कौम होती वह सब हुआ करती है लड़ाइयों की। तो वो हुआ करती है और ये नहीं पता कि हुआ किस बात पे हो रहा है, ये नहीं पता किस बात पे। सपोज दैट कोई किसी को बदनाम कर रहा है ना, बदनाम क्यों किया जाता, बदनाम करने का कारण समझते आप कि हम अपनी गलती को छिपा दें। क्यों रज्जन भाई, यही होता ना कि हम अपनी गलती को छिपा दें या अपने वालों की गलती को छिपा दें। सपोज दैट राम जी के मोड़ा ने कोई गलती करी, अब वो गलती तो हो गई, अब राम जी को अब उसको छुपाना तो है। अब सपोज दैट उन्होंने महाराज के साथ ही कोई गलती कर दी, अब राम जी को छुपाएं तो राम जी क्या करेंगे, अब कैसे छिपाएं कैसे छिपाएं। तो राम जी जाएंगे कि एक दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे, चौथे को बताएंगे, अब पूरे में हल्ला मचाएंगे। अब हुआ कीचड़ तो मचा दिया, अब कीचड़ में ढूंढ लो बात कहाँ मिलने, मिलेगी कहाँ, मिलती कि नहीं मिलती, मिलती नहीं है। तो वह व्यक्ति, वह किसान कहता कि भैया हमारे लिए इतना, हमने कुछ नहीं किया तो भी हमें बदनाम कर दिया गया है, और बदनाम करने के बाद जो मैंने संबंध बनाया था उसके पास भी ये बात चली गई है। अब वह व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता, और एक साथ वह कहता कि मैं शादी तो करूंगा लेकिन मुझे 10 लाख रुपए और 10 तोला सोना चाहिए तब करूंगा। बोलिए इतनी सी बात है, पैसे ही में करेगा ना। अब वो देखो, वो शेर था, जंगल का राजा था, वह कहता कि इस रास्ते से कोई गुजरता था मैं उसका शिकार करता हूं, और उनके सबके आभूषण पड़े हुए हैं, ये आभूषण है इनको ले जा, तुझे जितना चाहिए पूरा ले जा। वो कहते मैं कैसे ले लूं, ये आपकी संपत्ति है। किसान भी किसान था, अच्छा किसान था वो, लेकिन उसकी छाती अच्छी थी। जब शुरू में तो क्योंकि सबके सामने सब चीजें अच्छी दिखती हैं तो उसने अपनी ईमानदारी दिखाई, उसने कहा ले लो, नहीं तो अब तो मैं अब मार दूंगा। ले रहा है कि नहीं ले, नहीं तो मारूं। तो नहीं ठीक है मैं लेता हूं। उसने सामान लिया, जाकर जो जिसको देना था उसको दिया, उसके साथ विवाह करवाने, और विवाह के समय उसको जब विवाह पक्का हुआ तो एक बार फिर जंगल में जाकर न्योता दे के आया कि आइए हमारे घर पर आकर आपका स्वागत है, सब चीजें हैं। आने के बाद जैसे ही अपने शादी हुई, सब बरमाला हुई, सब चीजें होनी, भावरे पड़ने वाली थी। शेर ने सोचा कि चलो अपन चलते हैं। शेर पहुंचा। अब शेर तो क्योंकि आपने स्वागत किया है, आप बोल के आए हो, न्योता दे के आए हो, तो अब शेर है, राजा है, वो तो अपने उसमें आएगा। अब अपने में आया तो अब लोग डरने लगे, अब लोग डरे, अरे शेर आ गया, भागो 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 भागो, शेर आया। अब वह व्यक्ति किसान कहता है रुको, ये शेर नहीं है, तुम शेर देख रहे हो, जो गधा है। क्या है? जो गधा है, शेर को गधा बना दो। शेर को गधा बना दिया, और जो हुआ करने वाले थे ना, बेबी उतने ही पहुंच गए। हाँ ये गधा है। अब किसको से दे दी? किसान को भी से दे रहे हैं कि ये गधा है, ये गधा है। अब शेर तो शेर था क्योंकि उसने
अब अपना सामान दिया, उसको बच्ची समझा है, तो बस वापस लौटकर अपनी गुफा में आता है। गुफा में आने के बाद जब वह शेर के पास वापस किसान पहुंचता है, शादी वादी करके सब करके, तो शेर कहता है यहाँ पर एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, उसको उठा और मेरी गर्दन पे मार, उसको उठा और मेरी गर्दन पे मार। तो मैं कहते क्या, मेरी गर्दन, मैं तुम्हारी गर्दन पे क्यों मारूं? बोले मारता कि नहीं मारता, नहीं तो तुझे मारूं, मारता कि नहीं मारता, नहीं तुझे मारूं। अब क्यों, जिसके भाव, जिसके शब्दों के बाण घुस गए हों, जिसके शरीर में शब्दों के बाण घुस गए हों, उसके क्या होगा। हम यदि कहते कि राम जी तुम तो पूरे ही हो, तुम्हारी ऐसे हो वैसे हो, तुम तो पूरे ऐसे करत हो, तो यार फिर देखो राम जी हमारे पास आने का साहस करेंगे क्या? कभी सोचेंगे कि हमें आना है? वो राम जी तो हमारे घर के, यदि सपोज हमारा घर है तो उस साइड पैर भी ना करें, कि उस साइड पैर भी नहीं करने सोते समय, करोगे क्या? लेकिन जब वह कहता कि मारना है तो मेरी गर्दन पर जल्दी मार, वह मार देता हो, कहते जा 15 दिन बाद फिर आ जाना, 15 दिन बाद फिर आ जाना। वह 15 दिन यदि तुम नहीं आए तो हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, नहीं आए तो घर पहुंच जाएंगे। और वह जो गधा गधा जिसको कहा था शेर को, वह शेर 15 दिन में अपने घाव को पूरा कर लेता है, चाट चाट कर अपने घाव को पूरा कर लेता है। कई औषधियाँ उनको मालूम रहती हैं जानवरों को, वे सब औषधि लगा लोगों के, उसने अपना घाव पूरा कर लिया। और घाव करने के 15 दिन बाद जैसे ही वह शेर के पास किसान पहुंचता है तो कहता है कि देख घाव कहाँ है? बोले घाव तो नहीं है, थोड़ी सी पपटी बची है। तुमने ही घाव दिया था ना? हाँ दिया था। तुमने एक और घाव दिया है लेकिन वो नहीं भरा, तुमने एक घाव दिया है लेकिन वो नहीं भरा। तो वह कहते कौन सा घाव? तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था उसने? गधा, गधा कहा था। तुमने मुझे सबके सामने गधा कहा था, लेकिन तुमने मुझे सबके सामने सम्मान पूर्वक लेकर आए थे। आए थे कि नहीं आए थे? सबके सामने हल्ला मचाकर कहा था कि मैंने शेर को बुलाया है, हल्ला मचाया था तुमने, मैंने शेर को बुलाया, लेकिन तुमने शेर के जैसी उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया, उसके साथ बिहेवियर नहीं किया, व्यवहार नहीं किया। मैं शेर था, तुम्हें सबको डर लग रहा था, मैं अलग बैठ जाता, लेकिन गधा तो ना कहते, मेरे बारे में गधा तो ना कहते। ये बता, तेरे लिए जब लोगों ने अपयश फैलाया था तब तुझे क्या लगता था? तेरे बारे में सब उल्टा सीधा बोलेगा तब तुम्हें क्या लगता था? कैसा लगता था? और तूने, मैं शेर होने के बाद में तूने मुझे गधा बना दिया, अब बता मुझे क्या लग रहा होगा। बस तात्पर्य ये है कि अपने शब्दों को संभाल कर रखो। कभी 100 सुनार की तो एक लोहार की होती है। यदि आपने कभी किसी के बारे में कुछ भी बोला हो, या तक कि यहाँ की आपके द्वारा आपको नहीं पता कि वो कैसे बोले, आपने अकेले ये कह दिया हाँ हमें तो पता है, तो ये आपने बदनाम कर दिया है। बद से अच्छा, जो बद करता है वो एक बार में तलवार से गर्दन तो काट देता है, गोली तो मार देता है, तो एक बार में मर जाते हैं, लेकिन जो बदनाम करते वो हर समय मारते हैं, और हर समय पंचेंद्रिय घात का पाप लगता है। सोचिए यदि किसी ने किसी को बदनाम किया हो तो क्या किया होगा। माताएं आप तो संभल कर रहना, क्योंकि आपके पास सब आती हैं, ओ जी सुनो तो, उन्हें ऐसा करो तो। और आपको सबसे बड़ा दूर संचार विभाग कहा जाता है वो महिलाएं हैं, बुरा मत मानना हैं, क्योंकि ये पर्याय की प्रत्यय शक्ति है, पर्याय की प्रत्यय शक्ति है। और ऐसे भी कई पुरुष भी होते, ये नहीं कि महिलाएं ही हो, कई स्त्री स्वभावी पुरुष भी होते हैं। ये तो और अब बुंदेलखंडी में कही जात है, अब थोड़ा लुगियाऊ हैं वे, सही कही। यानी जो व्यक्ति एक बात को, पुरुषों को यानी गंभीरता, पुरुष यानी गंभीर, कोई बात को पचाने वाला, क्यों पंडित जी, कोई बात को पचाने वाला कहा जाता है। लेकिन यदि कई लोग होते हैं कि जो अपने आप को नहीं पचा पाते। पुरुष हो तो पुरुष की जैसे रहो, कभी लुगियाऊ मत मनो, कारण क्योंकि आप पर ठप्पा है पुरुष का। और जो व्यक्ति ये काम करते हैं ना, तो या तो वे बनने वाले हैं या फिर बीच के बन जाएंगे। क्यों? इससे आप बताओ उच्च नीच कुत का बंद होगा कि नहीं होगा? वेद क्रम लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हर समय आप
कर्मों का, असंख्यात कर्मों का बंद कर रहे हो, उसमें कर्मों का बंद होगा कि नहीं होगा? और आपने किसी को बदनाम कर दिया, बद तो नहीं किया लेकिन बदनाम कर दिया, तो वो तो हर समय हत्या हो रही कि नहीं हो रही उसकी, उसके भावों की हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? और यहाँ की यदि आपने कोई मुनिराज को कर दिया, अब सीता से पूछ लो, सीता ही से पूछ लो, भाई बहनी तो बाप आरिका और महाराज ही बात तो कर रहे थे, और उसके आरिका महाराज के बाद भाई बहन भी थे वो, और इतने नहीं कि बगल में बैठे हों, जहां महाराज बैठे तो बहुत दूर बैठे थे। तो सीता ने बदनाम किया कि नहीं किया? तो देखो यहाँ तक कि शील व्रती होने के बाद भी शील पर दोष लगा, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी आपको फिर भी शील पर दोष रहा, जंगलों में भटकना पड़ा, लवांकुश का जन्म भी वहीं हुआ, जंगलों में हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी कहा जाता कि शीलवती सीता को अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। अंजना को देख लो, कलंक सहित 22 वर्ष सहने पड़े, पिता का पति का संयोग भी हो चुका, लेकिन किसने कलंक लगाया? खुद की सासू माँ ने कलंक लगा दिया। इसलिए संभल कर बोलो, यदि नहीं बोल आपसे नहीं बनता संभल कर बोलने तो बोलो ही मत, बोलो ही मत। और बोलना जानते हो, जैसे अभी पंडित जी बोल रहे थे, हमें सबसे अच्छी पंडित जी की बात लगी, महाराज सबसे अच्छा। ये एक चीज़ ऐसी है कि पंडित जी ने जो चीज़ बोली कि एक तरीके दिल में लग गई, महाराज जितना स्नेह, जितना आपसे निकटता होगी तो अभिनय हो ही जाती है, अच्छी बात है, लेकिन पंडित जी जो निकट होता है वो क्षमा मांग लेना तो वो बड़ा हो जाता है, और अपनी गलती को जो मान लेता है वो बड़ा हो जाता है। आप तो बड़े हो गए हो अब, क्योंकि आपको अपने यानी बोले महाराज हम निकटता में कुछ अभिनय हो ही जाती है। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी हो जाए और वो क्षमा मांग लेना तो उसको क्षमा, वो अपने अंदर से क्षमा मांगता तो अपने आप उसके पाप कट जाते हैं। सीता ने बोला था कि भगवान मैं, आप तो केवल ज्ञानी हो, आप तो केवल ज्ञानी हो, आपने सब जानते हो, मैंने कोई गलती करी थी तो मेरा ये भुगत मुझे भोगना पड़ रहा है, लेकिन हे भगवान आपकी मैं शरण में हूँ, तो उनके लिए उनकी शरण में पहुँचने पर अपनी गलती मानने के बाद भी अग्नि के बीच कमल मिल गया था, मिला कि नहीं मिला? इसलिए आपसे कभी भी देखो, हम तो 4 महीने थे, वो कुछ घंटों के बचे हैं यहाँ पे, और हम भी थोड़ी कठोर बात बोलने वाले हैं, तो हम भी कोई गलती हो गई होगी, और हम थोड़े चंचली भी हैं, क्यों सेठ जी? हैं, मानव के बराबर तो हैं ही हम चंचली भी हैं। तो हमसे कुछ गलती हुई हो, या हमारे शब्दों से किसी को दोष, किसी के हृदय को वेदना हुई हो, तो क्षमा करना, क्योंकि हम अभी मुनिराज हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी हमें प्रौढ़ता नहीं आई है। हैं कितने 25-26 साल के, इतने में तो घर वाले मोटरसाइकिल के घूमते होते यदि घर में होते। यहाँ पिछी कमंडल लेकर साधना कर रहे हैं, गुरुजी का आशीर्वाद है, बड़े महाराज का आशीर्वाद है, उनके सानिध्य है कि जिससे हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन है हम में थोड़ी उद्दंडता है, हम में थोड़ी चंचलता है, बोलने में थोड़े ऑक्सफर्ड हैं। इसलिए कोई भी कुछ भी कह दिया हो, कुछ भी बुरा लगा हो तो उसको क्षमा करना, और अपने जीवन में इतनी बात के लिए ध्यान रखना, इतनी गांठ लगा के रखना कि आप कभी भी किसी की भी हृदय को विदीर्णा वाली बात ना कहें, जिससे व्यक्ति आपको हर समय पंचेंद्रिय हत्या का पाप ना लग सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सुखी रहें, समृद्धि प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। पवित्र सोम सागर सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरु
भक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्वितीयवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन् नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, आज तो पंडित जी, आज तो अंतिम दिन है। आज तो अंतिम दिन है क्योंकि कल पिछी परिवर्तन है और हमारे लिए तो अंतिम ही दिन है। पता नहीं गुरु का कब आदेश आ जाए, कब क्या होगा, लेकिन प्रवचन के लिए तो आज माँ, प्रवचन के लिए तो आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन कौन सा दिन होता? हिसाब किताब चुकता करने का दिन होता है। क्योंकि एक व्यापारी भी होता है तो व्यापारी भी हिसाब किताब देखता, डॉक्टर साहब क्या खोया क्या पाया, इन 4 महीनों में हमने क्या खोया क्या पाया। क्योंकि पाटनी जी किसी को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, किसी को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है तो किसी को कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। वही हिसाब किताब करने का दिन है। क्योंकि जितने यहाँ पर बैठे हैं सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि ने बहुत कुछ पाया है, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टियों को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। ऐसा सोचना है लोगों का, बोले करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, ठीक है नुकसान की भरपाई तो फिर हो जाएगी, लेकिन वास्तव में जो सम्यक दृष्टि जीव था उसने कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त किया है। क्योंकि आचार्य भगवंत ने लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि है और वो श्रद्धा पूर्वक जिन श्रुत का पान करता है तो कितनी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा उसकी तत्काल हो जाती है। अगर श्रद्धा पूर्वक एक बार जिन श्रुत का पान किया है तो। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसकी सोच उसकी परिणति कैसी होती है माँ? कहा भी जाता ना, मिथ्या दृष्टि जीव को, सुना नहीं आप लोगों ने? मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। बुंदेलखंडी में ऐसी कहावत है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। ऐसी स्थिति है बिल्कुल बिल्कुल उन मिथ्या दृष्टियों की। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक दृष्टि अवसर की खोज करता है कि मुझे ये 4 महीने प्राप्त हुए थे, ये चातुर्मास प्राप्त हुआ था, तो इन चातुर्मास के दिनों में प्रत्येक क्षण में मैंने क्या पाया, वो यही खोज करता है। लेकिन बेचारा जो मिथ्या दृष्टि है उसको पाटनी जी, उसको करोड़ों का नुकसान ही दिखता है। बोले ये नहीं आते तो कम से कम करोड़ का फायदा तो होता हमारे लिए। ये सोच है, लोगों की सोच है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, कितने ही गुरु भक्त बने रहना, कितने ही चिल्लाते रहना मैं गुरु भक्त हूँ, लेकिन अपना कल्याण तुम जीवन में कभी कर नहीं पाओगे। क्योंकि व्यक्ति की जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक उसे घाटा ही दिखेगा।
और घाटा दिखेगा तो वो तो यही सोचेगा, जिसको घाटा दिख रहा वो यही सोचेगा कि मिला क्या हमें। लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है वो यही सोचता है कि गुरु ने इतना अवसर दिया हमें देने का, इतना अवसर दिया, थोड़ा और मिलता तो मैं थोड़ा और ग्रहण कर लेता। सम्यक दृष्टि वहीं कर्मों की निर्जरा करता है और मिथ्या दृष्टि वहीं पाप कर्मों का आश्रय भी करता है। क्योंकि दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एक कल सोम सागर जी भी बता रहे थे, एक गीदड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं और दूसरे सिंह प्रवृत्ति के लोग होते हैं। गीदड़ जब भी वार करता है कहाँ से करता है माँ? गीदड़ जब भी वार करता है वो हमेशा पीछे से ही वार करता है, वो पीठ का ही मांस खाता है। लेकिन सिंह अगर सिंह की औलाद हो, ऐसा कहा जाता है कि अगर सिंह की संतान हो, सिंह की औलाद हो तो सामने आओ ना। जो तुम पीठ पीछे वार कर रहे हो, पीठ पीछे तुम जो कह रहे हो कि वे ऐसे हैं, अगर तुम में दम है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, अपने आप को गुरु के भक्त मानते हो, तो तुम्हारे अंदर उपगुण स्थितिकरण अंग होना चाहिए था तुम्हारे अंदर। तुम सामने आते ना, सामने आके बोलते कि गुरुजी ये गलत है, आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो तुम विष घोल रहे हो समाज में, जो लोगों को तुम जा के कानों में उनके बोल रहे हो, इससे कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपनी ही दुर्गति का बंध निश्चित कर चुके हो। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है सतीश सागर जी, ऐसा कहा भी जाता है कि जब जब गीदड़ की मौत आती, ऐसा कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गीदड़ जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल ऐसी ही परिणति मिथ्या दृष्टि की होती है। नहीं होती पाटनी जी? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? वे तो हाथ ही जोड़ते, जब भी पाटनी जी हम कुछ कहते और पाटनी हाथ जोड़ लेते, बोले महाराज आपसे तो ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, जब भी गुरु कुछ बोलता है तो वे यही सोचता है कि गुरु हमें कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। और देने का दिन भी कल है पंडित जी, कुछ लेने का भी है और कुछ देने का है। उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि कल माँ लेन देन का दिन है, लेन देन का दिन है। और अपन तो, आप लोग कौन हो? आप लोग बनिया हो ना, ऐसा कहा जाता है बनिया हो। और बनिया का बेटा जब गिरता है, कहीं गिरता है, तो बनिया का बेटा निष्प्रयोजन गिरता भी नहीं है। अगर वो अपने सर से घी का घड़ा गिरा रहा है तो उसे भी कुछ ना कुछ जब मिलता है तभी वो गिरता है। अगर हाँ बनिया का बेटा घी का घड़ा सर पे रख के चल रहा है और उस लोगों को यही लगता कि उसने घी का घड़ा गिरा दिया, लेकिन घी का घड़ा वो तभी गिराता है जब उसे सोने की मुद्रा पड़ी मिलती तो वो घी का घड़ा भी गिरा देता है। आप लोग कौन हो? आप लोग वो बनिया कि नहीं हो? आप लोग बनिया हो तो विचार करना, क्योंकि कल लेन देन का दिन है। ये तो क्या है? ये तो पुद्गल उपकरण है। उपकरण तो किसी एक को प्राप्ति भी हो जाएगा, कोई एक नवीन भेंट, कुछ लोग नवीन भेंट भी कर देंगे, लेकिन वो लेन देन तो मात्र चंद लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन जो लेन देन का दिन है वो लेन देन समझने की आवश्यकता है कि हमें अपनी दृष्टि को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी बुरी आदतों को बदलना है। क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हमें खोट दिखती रहेगी। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमें खोट, अच्छी वस्तु में भी खोट दिखती रहती है। एक व्यक्ति होता है, उसको पता चला एक बेटा था, बेटे को माँ ने आधा गिलास दूध दिया। वो बेटा चिल्लाने लगा माँ पे, चिल्लाने लगा, कैसी माँ है, मात्र आधा गिलास दूध दे रही है। क्योंकि उसकी सोच में खोट है, उसकी सोच खोटी है। लेकिन जो व्यक्ति बड़ी सोच वाला होता है वो यही सोचता है कि देखो मुझे आधा गिलास दूध तो मिल रहा है। विचार करना कि पुद्गल की पूर्ति तो कहीं, पुद्गल के टुकड़ों की पूर्ति तो पंडित जी कहीं से भी हो जाएगी, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ कुछ माँ 4 महीने में कुछ प्राप्त हुआ है,
जो प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, जो हमें प्राप्त करना है, उसके बारे में विचार करना है कि आज तक हमारी दृष्टि किस पर थी। सेठ जी, पैसे तो कहीं से भी आ जाएंगे, पैसे महत्वपूर्ण नहीं होते, पैसा तो क्या है, पुद्गल की पर्याय है, वो तो कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो हमें 4 महीने में प्राप्त हो, स्वयं सोचना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुरु ने आपको क्या दिया, वो आपका निर्णय है कि आपको माँ करोड़ों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है कि आपको कुछ अनमोल भी प्राप्त हुआ है। क्योंकि कीमत व्यक्ति तभी करता है, कीमत तब कब करता है, उसे किसी भी वस्तु की कीमत कब होती है, जब वस्तु सामने होती है तब उसे कीमत समझ में आती है। लेकिन हमें जो प्राप्त हुआ, अगर हमारी सोच खोटी है तो हम कभी यही सोचेंगे, हमेशा हम यही सोचेंगे कि अरे यार इतना नहीं, इतना मिलना चाहिए था, महाराज ने हमें क्या दिया, मात्र डाटा ही तो डाटा है। जब देखो, जब इसमें कभी इस व्यवस्था में, कभी उस व्यवस्था में, कभी इस कार्यक्रम में, कभी उस कार्यक्रम में। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो बिल्कुल यही सोचता है कि देखो मेरा क्या अहोभाग्य है कि एक के बाद एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ, अपने सम्यक को वृद्धिंगित करने का निर्णय हमें करना है। निर्णय हमें स्वयं करना है कि हमने जो प्राप्त किया है, क्योंकि प्राप्त तो बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन उस जो प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग कितना कर पाते हैं, उसको सुरक्षित कितना रख पाते हैं। हमें जो प्राप्त हुआ है हमें उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जो प्राप्त हुआ है वही हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग खोलने वाला होगा। निश्चित मान लेना आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है वह अगर आपकी सोच बड़ी है तो वही आपके जीवन का कल्याण का मार्ग प्रदान करेगा। लेकिन अगर आपकी सोच में ही खोट है, तो आप यही सोचोगे, अरे यार क्या सोचोगे पाटनी जी, क्या सोचोगे। वो तो जब भी जाते थे हम महाराज के पास, महाराज हमें बस टोकते ही थे, महाराज हम ही को लेके हम ही को बोलते थे। जब बोलते थे, आपको नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जिसकी सोच में खोट है वो यही सोचेगा कि जब देखो जब महाराज हमें ही टोकते थे। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसकी सोच बड़ी है, वो यही सोचता है कि गुरु टोक टोक के हमारे अंदर की खोट निकाल रहे हैं, और हमारे अंदर की खोट निकल जाएगी, विषय कसाय रूपी खोट निकल जाएगी, तो निश्चित ही हम उस रत्नत्रय के मार्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। समय हो गया है क्षमा मांगने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को डांटा होगा, पंडित जी किसी ने डांटा होगा और किसी को डांटा होगा तो हम ही ने डांटा होगा। क्योंकि छोटे महाराज बहुत कम देखते थे, बड़े महाराज तो उन्हें अपना प्रवचन अब व्यवस्था के लिए किसको सौंपा, बोले प्रेरणा सागर देखेंगे। अब प्रेरणा सागर देखेंगे तो किसी को डांट भी पड़ी होगी, सेठ जी कभी कुछ बोल भी दिया होगा, क्योंकि हम पहले दिन भी कहा था सेठ जी कि हम गुरु नहीं हैं, गुरु हैं और हम तो बहुत नीचे हैं, गुरु के कर्ण अंश मात्र भी हम नहीं हैं, क्योंकि गुरु जैसी क्षमता, गुरु जैसी ममता और गुरु जैसी समता हमारे भीतर नहीं है। फिर भी किसी व्यवस्था के वश अध्यक्ष जी आ गए। अगर व्यवस्था के वश किसी तरह से किसी को कुछ बोला हो, किसी को बुरा भला कहा हो, तो बड़ू भाई उत्तम क्षमा के साथ नहीं करोगे क्षमा करना, क्योंकि कुछ बोलने में आ ही गया होगा व्यवस्था के बाबत, क्योंकि व्यवस्था तो माँ देखनी ही पड़ती है। भले श्रावक के लिए व्यवस्था देखी हो, साधु ने अपने लिए व्यवस्था तो बनाई नहीं है, व्यवस्था भी देखी है तो आपके लिए ही देखी है। लेकिन अगर आप में इसमें ऐसे लगा हो कि वे तो साधु ही नहीं है, वे तो श्रावकों की व्यवस्था देखते हैं, तो ये आपकी सोच की खोट है। अपनी खोट को ठीक करो, क्योंकि जब तक खोट ठीक नहीं होगी तब तक तुम 3 काल में अपना कल्याण नहीं कर सकते। कितने ही गुरु भक्त बने रहना, मात्र तुम इस भव सागर में ही भटकते रहोगे।
अगर वास्तव में तुम अपने आप को गुरु भक्त मानते हो, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, तो आप में कुछ, हम में कुछ कमी दिख रही है, तो पंडित जी हमसे आके कह देना, हमसे आके कह देना कि महाराज ये आपकी कमी है, आप अपनी कमी में सुधार कर लो, हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप हमारी एक कमी को हम गुरु तक या सब तक पहुंचा रहे हो, तो आप विश्वास मानना, आप गुरु भक्त नहीं हो, आप गीदड़ ही हो। क्योंकि गीदड़ का काम ही होता पीछे से वार करना, और अगर सिंह हो, शेर हो, तो सामने से आके दहाड़ो, सामने से आके बताओ ना कि ये गलती है, ये गलती में सुधार करो। हम अपने उस सोच को बदलने का पुरुषार्थ करें और अपने सोच को बदल करके अपनी सोच में सम्यक लाएं, अपनी दृष्टि में सम्यक लाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही भव सागर से पार हो सकता है। हमें भव सागर से पार होना है तो उत्तम क्षमा के साथ, उत्तम क्षमा के साथ सबसे यही कहना है कि जाने अनजाने में अगर किसी से, हमसे किसी के प्रति किसी का भी दिल दुखा हो तो क्षमा करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा कर देता है, वो जो क्षमा कर देता है वास्तव में वही वीर होता है। और हम तो क्षमा मांगना हमारा तो काम ही है, प्रतिदिन 3 टाइम क्षमा मांगते ही हैं। लेकिन आज अंतिम है, चूँकि अंतिम है, कल पंडित जी भी क्षमा मांग रहे थे, तो क्षमा मांगने वाला हमेशा यही सोचता है कि जाने अनजाने में भी गुड्डा भैया आपको भी चातुर्मास के दौरान अगर कुछ कहा हो, डांटा हो, तो आप भी क्षमा करना। सभी विदिशा वासियों से और चातुर्मास में जो भी सहयोगी रहे सबके लिए यही कि जाने अनजाने में अगर किसी तरह की गलती हो गई, मेरे निमित्त से किसी को कुछ ठेस पहुंची हो, तो उत्तम क्षमा के साथ सभी हमें क्षमा करेंगे। और इसी भावना के साथ कि हम भी उस अपनी सोच को बड़ी करें, क्योंकि हो सकता है हमारी सोच में भी कुछ अल्प रह गई हो, हमारी सोच में कुछ छोटापन हो, तो आप वो हमें बता करके हमारी सोच को भी बड़ा करने का आप सहयोगी बने और अपनी सोच को, स्वयं की सोच को बड़ा करने का भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि बड़ी सोच ही सम्यक्त की पहचान है और वही सम्यक्त हमें भव सागर से पार कराएगा। इसी भावना के साथ कि हम उस सम्यक्त को प्राप्त करके भव सागर से पार होने का पुरुषार्थ करें, इसी भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय।